वो तो लोग आ गए हैं अपना सब कश्तियाँ जलाकर, अब उनको वापस भेजा जा रहा है। तो इस हवाले से जब लोग जापान में 50-50 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इमिग्रेशन ब्यूरो और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो खामोश क्यों हैं? उनके ख़िलाफ़ क्या जापान ने, जिस तरह यूके में और दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उनसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, यूरोपीय यूनियन ने किया है, यूके ने किया है कि आपके लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जाए, और यहाँ से लोग हज़ारों की तादाद में डिपोर्ट भी हुए हैं। तो जापान की गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, चूँकि आप रिसेंटली पाकिस्तान से भी हो गए हैं और आप, मैंने देखा कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से भी और मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से भी मुलाकात हुई है, ओवरसीज़ के हुकाम से भी मुलाकात हुई है, और DGFIA ने इवन की अपनी जो दाखिला अमूर की कमेटी है उसमें बताया कि जी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या दीगर लोग हैं वो वहाँ से नहीं आ रहे, हज़ारों लोग ऑफलोड किए गए हैं। तो जापान में भी इस हवाले से अब क्या आपके पास इतलात हैं कि गवर्नमेंट सतह पर क्या हो रहा है? देखें, जापान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सख्त क्रैकडाउन भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत एजेंट्स जो हैं वो ऐसे तरीक़ों से काम करते हैं जिस पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी शक नहीं हो पाता। होता क्या है कि अभी उम्र वीज़ों का पे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से एक लीगल तरीके से एक आपने उम्र वीज़ा का टिकट लिया, होटल बुक कराया, पैकेज लिया, आप वहाँ गए और उसके बाद आपने जो है ना वहाँ जाने के बाद यहाँ इमिग्रेशन वालों को क्या पता आप कहाँ जा रहे हैं। अब सही। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे सऊदीया में या दुबई किसी पर्पस के लिए जाते थे लोग, तो वहाँ पे एक एजेंट जो उनका एक आदमी होता है और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर एक जाली स्टिकर वीज़े का लगा देता है। ये केस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये केस सामने आ चुके हैं ना अच्छा, जापान के लिए। ठीक है। हाँ, ये एजेंट पकड़े गए हैं और उसमें उन्होंने ये सारा, बल्कि मैं कुछ 1-2 दफ़ा जेलों में गए हैं लोगों से मिलने, कुछ और खाना-वाना उनको देने, कुछ इस हवाले से उनकी हेल्प करने। वहाँ उन्होंने बताया कि हमें जो है ना एजेंट ने 50 लाख में डन किया और 50 लाख के ऊपर जो है ना वो हमें उन्होंने दुबई भेज दिया या उम्रे पे भेज दिया। वहाँ जब हम पहुँचे आराम से घूमने फिरने तो इधर उन्होंने कोई रोका नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ से लीगल गए दुबई। बिल्कुल दुबई ठीक। में एजेंट के जो दूसरे लोग थे उन्होंने एक पासपोर्ट पे जाली वीज़े का स्टिकर चिपका दिया जापान का। अब जापान का स्टिकर पासपोर्ट पर लग गया। अब उन्होंने अगला टिकट बनाया दुबई से जापान का या जद्दा से जापान का, उसके ऊपर उन्होंने फ्लाई किया। अब उनको तो नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या स्टिकर इशू होता है, कैसा होता है, तो उन्होंने उनको जाने दिया वहां से। ठीक जब है। यहाँ टोक्यो पहुंचे तो टोक्यो में उन्होंने ठक करके पकड़ लिया, 2 मिनट में पकड़ लिया कि जाली स्टिकर है। यहाँ वो पकड़ने के बाद उन्होंने उनको डाल दिया जेल में, और ये ठीक है। बाकायदा एक प्लान का हिस्सा है। ये एजेंटों के प्लान का हिस्सा है कि आप जाएंगे दुबई, दुबई से आप जापान पहुंचेंगे, जापान में आपको पकड़ा जाएगा, 15-20 दिन के बाद आपको वो रिहा कर देंगे। तो वो आपको 15-20 दिन के बाद एज अ रिहा कर देते हैं कि आप पॉलिटिकल असाइलम डाल देते हैं वहाँ पे, वो आपको रिहा कर देते हैं। उसके बाद असाइलम के वो 2-3 साल का टाइम शुरू हो जाता है। शुरू हो तो जाता ये है। ठीक है। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। ठीक है। इसकी खबरें भी आया हुई हैं, इस पर नोटिस भी हुए हैं, DGFIA ने भी, और बहुत ज्यादा इस पर इंक्वायरीज भी कराई हैं, बंदे भी पकड़े हैं, लेकिन ये मुसलसल चलने वाला काम था। तो ये अभी मेरे ख्याल से अब थोड़ा सख्ती आई है तो ये कम हो गया है ना, वरना इस तरह से लोग आ रहे थे और उसके बाद 3 साल के बाद वो अपना 500 मान जमा करते थे और उसके बाद अपनी कंपनी बना लेते थे, और ठीक है। कंपनी बना के फिर वो फैक्ट्री में दोबारा नौकरी। तो जिन्होंने सही मानों में कंपनी बना ली और कारोबार किया, टैक्सेस दिए, सारी चीजें की, तो वो तो सेफ है। लेकिन जिन्होंने फैक्ट्रियों में जाके नौकरियां कर ली हैं वो फिर फारिग हैं। इन शहरों के लोग ज़्यादा जापान के अंदर हैं, जी। तो कराची से भी कुछ लोग होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि ये लोग अब यहाँ पर गैर कानूनी हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में उनकी नंबर बताया गया है, तो जापान जो है उनको गिरफ़्तार भी कर रहा है, जैसे कि आपने अभी स्टोरी जेलों के हवाले से भी आपने विज़िट भी किया है, बताया भी है। तो ये बताइएगा सिद्दीकी साहब, इनका पाकिस्तान में जाएंगे अब इतने साल रहने के बाद, यकीनन वहाँ पर भी ये जो FIA है या दीगर इदारे हैं वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ पे भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और यहाँ पर जापान में तो वैसे ही ये सब कुछ इनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये कितने हज़ार लोग हैं और इनकी वापसी डिपोर्टेशन जो है वो कैसे होगी, कि ये अपनी टिकट पे जाएंगे या जापान की हुकूमत इनको टिकट देगी, या कोई स्पेशल चार्टर तैयारा जो है पाकिस्तान में या दीगर चाइना में दीगर मुल्कों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इलीगल, को कैसे वापस इनको किया जाएगा? इस हवाले से कोई मालूमात आपके पास है?
जी, एक तो ये कि दो ऑप्शंस होते हैं कि उनसे क्या कहा जाता है कि आप अगर खुद चले जाएंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ठीक आप है। अपनी टिकट कटाएं और जब आपका पास आप फ्लाइट लें और पाकिस्तान चले जाएं उस सूरत में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर दूसरी सूरत ये कि अगर आपके पास टिकट के भी पैसे नहीं है तो फिर ये आपको अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करके अपनी जेलों में रखते हैं। उस जेल में रखने के बाद फिर ये जापान गवर्नमेंट अपने टिकट पे भिजवाती है, लेकिन उसका एक अंडरस्टैंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान से होती है कि भाई हमने ये बंदे पकड़े हैं और ये अब हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं और आप इनको अपने उसमें ले लें, कस्टडी में ले लें। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती कर दी है कि जो बंदा भी इस तरह तरीके से जब पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसको जापानी हुकूमत या कोई दूसरी हुकूमत ऑफिशियली डिपोर्ट करेगी, उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, उसको फिर दोबारा पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। कोई 5 साल या 10 साल तक दोबारा पासपोर्ट नहीं बनवा सकता वो बंदा। और फिर वहाँ के ऊपर जेल में जाना, वहाँ के कानून के सामना करना, वो एक अलग मसला है। तो ये जो है टिपिकल जो है ना, ये डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है डिपोर्टेशन वाले लॉ में, कि अपने पैसों से जाना है तो फिर भी थोड़ी सहूलत है, लेकिन अगर हुकूमत ने जापान के पैसों से जाना है तो उस तरीकेकार को अडॉप्ट करते हैं जो उनका लीगल प्रोसीजर है, तो उसमें अच्छा। मुश्किल ज्यादा है। अच्छा, उसमें कोई डिटेनी सेंटर भी यहाँ पर जापान में जी मौजूद हाँ, है? तो वो जापान में उन डिटेन पर क्या सेंटर होते हैं। कैसी ट्रीटमेंट है? गैर कानूनी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको किस तरह से, कितने अरसे में उनको कोई अपील का हक भी दिया जाता है, या उनसे कोई वकील की एक्सेस होती है, या उसकी जानने वाले की, रिश्तेदार की? तो क्या प्रोसीजर होता है यहाँ? अच्छा, जब फर्स्ट टाइम पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बंदा एजेंटों के थ्रू आता था, यहाँ पर जाली वीजे लगा के दुबई से या जद्दा से जापान पहुंचे वो, और वहां पे जो है ना वो उनको एयरपोर्ट पे पकड़े गए। एयरपोर्ट पे जब पकड़े गए तो फिर उनको डिटेन सेंटर में रखते हैं, वो जेल नहीं होती, डिटेन सेंटर होता है। वहां पे उनको वकील की भी सहूलत होती है और खाना पीना भी देते हैं, तरीके से रखा जाता है। और उस वकील उनको फिर छुड़वाता है, सरकारी वकील होता है, वो उनको पॉलिटिकल असाइलम डालता है और उनको छुड़वा देता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जब दोबारा पकड़े जाते हैं इलीगल के ऊपर, या कंपनी नहीं चला रहे, या उसमें फिर डिटेन सेंटर नहीं होता, उसमें फिर आपको जेल होती है। लोकल फैसिलिटेटर ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लोकल फैसिलिटेटर हैं, जिनको एजेंट भी कहा जाता है, कंसल्टेंट की आड़ में भी हैं, वो पाकिस्तान के सारे शहरों में इनका जाल फैला हुआ है। फिर यकीनन जापान में भी स्टिल लोग आ रहे हैं, इतनी सख्ती के बावजूद लोग अभी भी आ रहे हैं। तो क्या ये ग्रोह जो है, जो मुख्तलिफ़ शहरों में कार्रवाइयाँ हुई, सियालकोट में, गुजरांवाला में, मंडी बहाउद्दीन में, तो ये नेटवर्क जो है जापान में भी मौजूद है। तो इस हवाले से भी जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या अब तक की कार्रवाई जापानी इदारों ने की है और पाकिस्तान के इदारों ने की है कोई? देखिए, ऐसा ही है कि 99% लोग वो आते हैं जिनके कोई ना कोई जानने वाला जापान में होता है, ठीक और है। वही लोग एजेंटों के पास जाते हैं कि भाई हमारे, आप एक दफा जापान में एंट्री करवा दें, वहां पे हमारा कोई रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, कजन, भाई वो हमें संभाल लेगा। तो मेरे ख्याल से जो है ना 99% केस ऐसे ही होते हैं जिसमें कोई ना कोई जान पहचान वाला जापान में पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो एजेंट का आदमी नहीं होता, वो एक उस आदमी का, उस पैसेंजर का आदमी होता है जिसने जापान जाना है। उनका एजेंटों का रोल सिर्फ ये है कि जापान तक आपको पहुंचा देंगे। आपको एक दफा जेल में, इमिग्रेशन सेंटर, डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां से आप असाइलम लेंगे और उसके बाद आप जो दिल चाहे करें। आप एजेंटों ने जापान में अपना कोई नेटवर्क नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पर एजेंट, वो जो बंदा आता है उसका कोई ना कोई जानने वाला होता है। फिर जब वो यहाँ से छुटता है, वो पाकिस्तानी किसी के पास चला जाता है, वो उसकी जॉब वॉब करवा देता है, क्योंकि उसमें आपको काम करने का वीजा मिल जाता है, जी। वर्क परमिट मिल जाता है। जब आप असylum डालते हैं तो 6 महीने के बाद या 8 महीने तक के बाद आपको एक वर्क परमिट मिल जाता है कि जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता आप बस। जापान में रह सकते हैं। और वो टाइम जो है वो 3 साढ़े 3 साल तक चलता है। तो 8 महीने तक आपको बैठ के खाना होता है, आप लीगली काम नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आपको वो जो है ना किसी जापानी कोई जान पहचान वाली कंपनी में वर्क परमिट के बाद आप काम कर लेते हैं। 3 साढ़े 3 साल तक आप वो काम करते हैं। उसके बाद या तो अक्सर लोग पैसा जमा करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, या फिर वो अपनी कंपनी बना के उसमें कन्वर्ट करा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिद्दीकी साहब, आखिर में सिर्फ प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ आएंगे। यकीनन जापान बड़ा एक फ्रेंडली मुल्क था, उनको लेबर भी चाहिए थी, लेकिन अब चूँकि फार राइट जो है वो पूरी दुनिया में बाहर निकल आए हैं। जब से आपके इल्म में है कि इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स को जो है बैरूनी दुनिया से लोग अमेरिका में, और जो बड़े बड़े वहाँ पर बिलियनर हैं, ट्रिलियनर, वो भी फार राइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब जापान में फार राइट के बाहर आने से
मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर हमलों का भी खतरा बढ़ गया है। तो जी इस जी जी हवाले जी। से लोकल गवर्नमेंट ने या हुकूमत ने या कोई इस तरह का हमला हुआ है आपके नोटिस में? अगर नहीं तो अगर होने जा रहे हैं तो इस पर कोई कम्युनिटी को यूनिटी के हवाले से बात तो यकीनन की होगी, कर रहे होंगे, तो इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें जापान गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जापान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देती है, चाहे फॉरेनर्स को एक आदमी भी होगा तो उसको बहुत सिक्योर करते हैं। कि अक्सर ऐसा देखा है कि पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के कश्मीर डे के मौके पर इंडियन एम्बेसी के सामने मुजाहरे करने जाते हैं। अब उसमें पाकिस्तानियों की तादाद 10 होती है, 8 से 10 हो गई या 12 हो गई, कभी कभार ज़्यादा भी होती है। लेकिन उनको प्रोटेक्शन के लिए और एम्बेसी को 300-400 पुलिस वाले वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। कोई कम्युनिटी का इवेंट हो रहा होता है तो वहाँ मस्जिद के बाहर वो 20-20, 15-15 सादा कपड़ों में पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है ना, जापान गवर्नमेंट, जापानी पुलिस वो फॉरेनर्स को देती है। और कोई भी अगर जलसा हो रहा है या कोई 12 का जलसा हो रहा है या कोई भी मुहर्रमुल हराम में लोग जलसा कर रहे हैं, तो उनके साथ पुलिस की गाड़ियां चलती हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियां चलती हैं प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक तो है। ये जापान गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती है और अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी जापानी ने किसी को टच कर दिया हो।